आज 21 तारीख महीना 11 नवंबर 2024 एजुकेशनल गुट्टी के तहत अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पसमिंदा मुसलमान के बच्चों ने अपने मैया पापा से कहानी में सुना, पूछा कि रावण की बहन सुपर्णखा क्या राम और लक्ष्मण ने बलात्कार किया, नाक कान काटा, इज्जत लूटी। इसके सहायता के लिए अपने भाई खरदूषण के पास गई। खरदूषण की 5 लाख की सेना लेकर के राम लक्ष्मण को मारने चली, किंतु 5 लाख की सेना सिर्फ राम और लक्ष्मण जो है मार दिए। ये असंभव अचरज की बात है। और ऐसा ही यूक्रेन और रसिया का युद्ध में हो रहा है। रसिया यूक्रेन 32 देशों का हथियार, 32 देशों की सेना, 32 देशों के मदद लेकर के, और अकेला रसिया जिसमें उसके लक्ष्मण रसिया राम और लक्ष्मण भारत और हनुमान नॉर्थ कोरिया, भविष्य ईरान को मिला करके एक इतनी विशाल सेना जो है 32 राष्ट्रों की सेना को जो है रसिया मार डाला, हरा दिया। से इतने हथियार रहते हुए सब कुछ मिटा डाला। इसका कारण वही है जिस तरह से रामायण में खरदूषण और राम लक्ष्मण का युद्ध था। वो ऐसा है कि बच्चों को उनके मैया पापा ने बताया कि एक चिन्ह खरदूषण की सेना लगाती थी। वो चिन्ह त्रिपुट था और त्रिपुट लगाती थी, शिव भक्त थी। किंतु राम जो है अर्धचंद्र लगाते थे माथा पर। तो कंफ्यूज किया खरदूषण सेना को कि से कहा कि कैसे चिन्होगे कि राम और लक्ष्मण है। तो बोला बताओ बताओ कैसे चिन्हेंगे। तो बोला कि वो जो खरदूषण की सेना त्रिपुट अर्धचंद्र लगाती है माथा पर, और आधा सैनिक खरदूषण के तुरंत जो है पहचान के लिए और अर्धचंद्र लगा लिया। और इसके बाद आधी सेना त्रिपुट खरदूषण और त्रिपुट और अर्धचंद्र में युद्ध हुआ। आपस में दोनों सेना कत्लेआम करके मर गई। उसी तरह से रसिया यूक्रेन के युद्ध में रसिया चालाकी की है। भारत के मनुवादी की बुद्धि ली और रसिया के जितने सैनिक हैं, नॉर्थ कोरिया के हैं, ईरान के हैं, भारत के हैं, वो सभी को यूक्रेन के वर्दी और झंडा और पहचान पत्र हाथ में थमा दिया है। यूक्रेन के सेना को समझ में नहीं आ रहा है
कि असली सैनिक कौन है, नकली कौन है, आपस में लड़ मर रहे हैं। इस तरह से रसिया विजयी बन गया है। धोखा, इसलिए पुराने लोग कहते हैं विश्व में कि 9 क्षेत्र में जहाँ न्याय नहीं होती, नीति नहीं है, धर्म नहीं है, नैतिकता नहीं पालन की जाती, ये 9 क्षेत्र में का गुण है। इसका असर पूरे समाज में देखा जाएगा। जैसे प्यार में, परीक्षा में, युद्ध में, सत्ता में, स्वार्थ में, अपनत्व में, व्यापार में, बंटवारा में, पार्टी में, ये 9 क्षेत्रों में न तो कभी कोई न्याय करता, न नीति रखता, न नैतिकता रखता, न धर्म रखता। कोई गुण इस सब क्षेत्रों में नहीं आज तक पाता। इसलिए ये मनुवादी का गुण है और इसी कारण से हर क्षेत्र में मनुवादी विजयी होता है।